26 जनवरी 1931 कलकत्ता में यह कोई आम दिन नहीं था। पूर्ण स्वराज की हमारी घोषणा के 1 साल बाद हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए अपनी कसम को दोबारा दोहराने के लिए इकट्ठा हुए। शहर उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। हम रिस्क्स जानते थे, लेकिन उनकी जरूरत भी। मेरा काम सेंट्रल कलकत्ता में दिन के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे मैंने गर्व से निभाया। वॉलंटियर्स ने चुपचाप काम किया, लीफलेट्स और पोस्टर्स बांटे, हर घर को रेजिस्टेंस का बीकन बना दिया। हमारी योजना शाम 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर तिरंगा फहराना ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए एक सीधा चैलेंज। यह सिर्फ एक सेरेमोनी नहीं थी, यह एक डिक्लेरेशन था कि हमारी स्पिरिट को तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रिटिश इसे सेडिशन कहते थे, हमारे लिए यह सेक्रेड ड्यूटी था। हर वॉलंटियर, हर स्टूडेंट, हर महिला जो बाहर निकली, उन्हें खतरे पता थे, लेथिस, अरेस्ट्स, इंजरी। फिर भी वे आए, एक फ्री इंडिया के सपने से प्रेरित होकर। फ्रीडम, हम जानते थे, दी नहीं जाती, ये ली जाती है, सैक्रिफाइस से कमाई जाती है। आज कलकत्ता कीमत चुकाने के लिए तैयार था, हिस्ट्री के लिए स्टेज तैयार था। सूरज निकलने पर कलकत्ता बदल गया था। बड़ी बड़ी इमारतों और झोपड़ियों से तिरंगे लहरा रहे थे। एक ऐसा शहर जो अवहेलना में लिपटा हुआ था। गेंदे के फूलों की मालाएं, खिड़कियों पर दिए और हर जगह झंडे, हर एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। अधिकारियों ने ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी, लेकिन लोगों ने ओवरवेलमिंग यूनिटी के साथ जवाब दिया। शहर से गुजरते हुए मैंने हर चेहरे पर प्राइड और पर्पस देखा। आम हलचल एक नई एनर्जी से भरी हुई थी। अजनबियों के बीच नॉड्स और स्माइल्स पास हो रहे थे। ये सजावटें सिर्फ कपड़े और फूल नहीं थीं, ये सिविल डिसोबीडियंस के काम थे। मैसेज साफ था, तुम हमारी जमीन पर राज कर सकते हो, हमारी स्पिरिट पर नहीं। यह हमारी पहली विक्ट्री थी, एक शहर जो रंग और साहस में एकजुट था। फ्रीडम की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, हिंसा से नहीं बल्कि सुंदरता से। कलकत्ता की सोल सबके देखने के लिए डिस्प्ले पर थी। दिन का टोन तय हो गया था। ब्रिटिश ने बल प्रयोग किया, पुलिस सड़कों पर भर गई, हर चौराहे पर तैनात, लाथिस तैयार। उनकी मौजूदगी का मतलब डराना था, हमारे दृढ़ संकल्प को कुचलना था, इससे पहले कि हम इकट्ठा हो सकें। पार्क्स और पब्लिक स्क्वायर्स की भारी सुरक्षा थी। आर्म्ड सार्जेंट्स के ट्रक लगातार पेट्रोल कर रहे थे। शहर एक गैरिसन जैसा लग रहा था। उसके अपने प्रोटेक्टर्स अब उसके ऑप्रेसर्स बन गए थे। किसी भी गैदरिंग को अनलॉफुल घोषित कर दिया गया। अरेस्ट्स और सेडिशन के चार्जेस सभी को धमका रहे थे, लेकिन डर के बजाय उनकी धमकियों ने हमारे दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। जितना ज्यादा उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की, हमारा दृढ़ संकल्प उतना ही मजबूत होता गया। कंट्रास्ट साफ था, वाइब्रेंट फ्लैग्स ग्रिम यूनिफॉर्म्स के खिलाफ। पुलिस सिर्फ एनफोर्सर्स नहीं थे, वे उस शासन के प्रतीक थे जिसे हम खत्म करने के लिए लड़ रहे थे। उनकी मौजूदगी ने हमें याद दिलाया कि हम क्यों संघर्ष कर रहे थे। हमने कॉन्फ्रंटेशन के लिए खुद को तैयार किया, करेज से दिल मजबूत कर लिए। दोपहर तक कलकत्ता का दृढ़ संकल्प कार्रवाई में बदल गया। श्रद्धानंद पार्क में मारवाड़ी महिला समिति की महिलाओं ने पुलिस ब्लॉकेड और अरेस्ट्स का सामना किया, फिर भी हिरासत में लिए जाने से पहले झंडा फहराने में कामयाब रही। उनके वंदे मातरम के नारे गूंज उठे, डिफायंट, अनब्रोकन। मॉन्यूमेंट पर हजारों लोग इकट्ठा हुए, आजादी के लिए नारे लगा रहे थे। पुलिस ने शांतिपूर्ण भीड़ पर हमला किया, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारा। फिर भी लोग आगे बढ़ते रहे, हिंसा से बेपरवाह। सुभाष चंद्र बोस पहुंचे, लेकिन उन्हें पीटा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साहस ने भीड़ को और भड़का दिया। उनकी गिरफ्तारी हार नहीं थी, यह एक रैलिंग क्राई था। शहर भर में ऐसे ही नजारे सामने आए। स्टूडेंट्स, विमेन और चिल्ड्रन ने लेथिस और अरेस्ट्स का सामना किया, हार मानने से इनकार कर दिया। बड़ा बाजार में स्कूल की लड़कियां प्रोटेस्ट में बैठी थीं, तिरंगा ऊंचा पकड़े हुए थीं जब उन्हें ले जाया गया। बहादुरी का हर कार्य अगले को प्रेरित करता था। हर वार का जवाब क्रांति के नारे से दिया गया। यह दिन दर्द से भरा था, लेकिन गर्व से भी। कलकत्ता की स्पिरिट दबने वाली नहीं थी। संघर्ष हर जगह था, हर गली में और हर दिल में। शहर एकजुट खड़ा था। इस दिन को महिलाओं और छात्रों के साहस ने परिभाषित किया। महिलाएं जो कभी अपने घरों तक सीमित थीं, अब जुलूसों का नेतृत्व कर रही थीं, लेथिस का सामना कर रही थीं और आजादी के गीत गा रही थीं। उन्होंने कॉमरेड्स को बचाया, ह्यूमन चेन्स बनाई और सिर ऊंचा करके झेल गईं। उनकी बहादुरी ने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के साथ साथ एक सोशल रेवोल्यूशन को भी चिह्नित किया। स्टूडेंट्स मूवमेंट के लाइफ ब्लड थे। ऑर्गेनाइजिंग, लीफलेट्स बांटना, जुलूसों का नेतृत्व करना। उन्होंने एक्सपल्शन, अरेस्ट,
और अपने फ्यूचर को जोखिम में डाला, फिर भी एक फ्री इंडिया के लिए लड़ने का विकल्प चुना। उनके पैशन ने मूवमेंट को अनस्टॉपेबल मोमेंटम दिया। ब्रिटिश ने अब देखा, यह कोई एलीट कॉज नहीं थी, बल्कि एक मैस अपराइजिंग थी। स्कूल की लड़कियों और गृहिणियों को आर्म्ड पुलिस का सामना करते देखना बताता था कि एम्पायर की नींव हिल रही थी। मूवमेंट ने युवाओं के दिलों पर कब्जा कर लिया था और महिलाओं को इतिहास में अपनी जगह बनाने के लिए सशक्त किया था। एक ऐसा देश जिसकी महिलाएं और युवा सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे, उसे ज्यादा देर तक बंधन में नहीं रखा जा सकता था। यह दिन उनका था। उनकी स्पिरिट ने सब कुछ बदल दिया। शाम एक चोटिल लेकिन अटूट शहर पर छा गई। सड़कें फटे हुए झंडों और अवहेलना की गूंज से भरी हुई थीं। हॉस्पिटल घायलों से भरे हुए थे। युवा, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सभी अपने बलिदान पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने दर्द की बात नहीं की, बल्कि उस पल की बात की जब झंडा फहराया गया, नारे लगाए गए। ऑफिशियल नंबर्स ने स्केल को कम करके बताया, हजारों ने भाग लिया था, कई और घायल हुए थे। कांग्रेस ने हिस्ट्री के लिए दिन की ब्रूटैलिटी और ब्रेवरी को डॉक्यूमेंट किया। कीमत ज्यादा थी, लेकिन मूल्य इमेजरेबल था। कलकत्ता ने अपनी कंप्लेसेंसी की रेपुटेशन को तोड़ दिया, यह साबित करते हुए कि उसका दिल आजादी के लिए धड़कता था। महिलाओं का साहस, युवाओं का पैशन, आम नागरिकों की यूनिटी, यह रेजिस्टेंस का एक नया नैरेटिव था। शहर के जागरण ने बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। ब्रिटिश ने हमें कुचलने की कोशिश की, लेकिन केवल क्रांति की आग को और भड़काया। कलकत्ता अब देशभक्तों का शहर था, नेतृत्व करने के लिए तैयार। इस दिन की याद हमारे संघर्ष को तब तक बढ़ावा देगी जब तक आजादी नहीं मिल जाती।